नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एसआईआर पर सियासी बवाल जारी है। हंगामे के बाद बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। विपक्ष ने एक बार फिर वोटर वेरिफिकेशन का सवाल उठाया और हर व्यक्ति के वोट का अधिकार छीनने की कोशिश का आरोप लगाया। इस पर सत्ता पक्ष का जवाब क्या रहा, सब बताएंगे। साथ ही देखेंगे एसआईआर पर बात चुनाव बहिष्कार तक क्यों पहुंच गई और झारखंड में कैसे शुरू हुई हलचल। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बिहार विधानसभा में हुए हंगामे की। 3 दिनों के हंगामे के बाद चौथे दिन बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर चर्चा हुई। विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था और प्रदर्शन भी कर रहा था। विपक्षी विधायक एक बार फिर काले कपड़े में पहुंचे। बहस की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया और एक बार फिर सवाल उठाया कि नागरिकता तय करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं है और यह भी बताया कि अगर कोई घुसपैठिया है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कल जो हम बता रहे थे महोदय कि अगर बाहरियों की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला, वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का गृह विभाग का ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। और आप देखिएगा जो बीजेपी के भी जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। ये सच्चाई है महोदय। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय। आरजेडी के साथ ही कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीएम और एआईएमआईएम सभी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आरोप लगाया गया हर व्यक्ति के वोट का अधिकार छीनने की कोशिश का। कांग्रेस के शकील अहमद खान ने कहा कि सर्वे दिखा रहा है कि मौजूदा सरकार जा रही है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि सर्वे सरकार नहीं, चुनाव आयोग करा रहा है। वहीं भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि निर्वाचन आयोग घुसपैठियों की बात कर रहा है, जबकि उसके अपने शपथ पत्र में घुसपैठिया शब्द का जिक्र तक नहीं है। वहीं सीपीएम के अजय कुमार ने कहा कि फर्जी वोटर का नाम काटे जाने की बात कही जा रही है और अगर 40 से 50 लाख वोटर फर्जी थे तो लोकसभा चुनाव का परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। मामला एक एक आदमी का, चाहे वो गरीब तरीन आदमी हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग का हो, उसके वोट का अधिकार उसको दिया गया एडेंट फ्रेंचाइज को। और अगर उस वोट के खिलाफ कोई काम न्याय संगत नहीं हो रहा हो तो तकलीफें होंगी। आप ये कहिए, आपको कहना चाहिए कि एसआईआर हो, लेकिन उसका टाइम फ्रेम क्या है। इस टाइम फ्रेम में बिहार में आपने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं सरकार ने, उसके इंप्लीमेंटेशन की कोई आपको कोई सपना नहीं आ रहा है। आप इंप्लीमेंटेशन अपने अहलकारों से एसआईआर के मामले में करवा रहे हैं, तो क्या यह मुमकिन है? यह मुमकिन नहीं है। जो काम कम से कम साल में चाहिए था, आपको मैं बताता हूं, जितने भी हमारे एमएलए साहबान दोस्त मित्र हैं, अपने अपने ब्लॉक में जाएं और अपने अपने ब्लॉक में देखेंगे कि इवन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हजारों हजार की तादाद में उनके ब्लॉक में उसके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आपने जो समय दिया, कि आखिर क्या वजह थी कि इस शगुफे को इलेक्शन कमीशन ने लाया है। केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के जरिए बिहार के करोड़ों गरीब, मजलूम, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, शेरशाहवादी, दलित का वोट से वंचित करने की साजिश कर रही है महोदय। आप व्यवधान मत डालिए, शांत रहिए, सुनिए महोदय। दूसरे की बात भी।
ये 780 पन्ने के एफिडेविट में महोदय एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं है और घुसपैठिया शब्द नहीं है महोदय। ये लोग घुसपैठिया का नैरेटिव पैदा करके दरअसल मुसलमानों को गाली दे रहे हैं महोदय। महोदय 2020 के चुनाव आयोग के सर्वेक्षण के तहत गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में महोदय 2016 में एक भी घुसपैठिया नहीं है। 2017 में अरे रुको यार, एक भी घुसपैठिया। एक बिहारी 100 पे भारी, ये सिर्फ नारा नहीं है महोदय, ये हमारी पहचान है। हो गया। लेकिन आज दो लोग 14 करोड़ बिहारियों को चुनौती दे रहे हैं। हम उन्हें दिखा देंगे कि बिहार की चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। यह सिर्फ मतदाता सूची हो गया, बैठ जाइए महोदय, यह दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, गरीबों का नाम मतदाता सूची से हटाने का षड्यंत्र है। ये बिहार की लोकतांत्रिक परंपरा को समाप्त करिए। तानाशाही में बदलने की तैयारी है। बिहार से किसी को इनकार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार है। लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले और 25 दिन की अवधि में तुगलकी फरमान के जरिए से एसआईआर करा जाना, ये कहीं ना कहीं केंद्र की भाजपा सरकार के हथकंडे के तौर पर इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हो रहा है। आज बिहार में 14% लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं, 2% लोगों के पास ही सिर्फ पासपोर्ट है, या 70% गरीबों के बच्चे, दलित, जो निर्धन हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है। और ये तुगलकी फरमान हमें प्रमाण पत्र दिखाने को कहता है। दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर है, क्या वजह है कि बिहार के दूसरे जिलों में, प्रखंडों में आज वहां पर क्या कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, पारिवारिक सूची बन रही है, लेकिन सीमांचल के चारों जिले में इनके डीएम ने फरमान जारी कर दिया है, सीओ कहीं भी आरटीपीएस के जरिए से हमारे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा रहा है। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूं कि किशनगंज सीमांचल के इलाके में जाते हो तो हमारी दाढ़ी और टोपी देखकर, हमारे एक मिनट सर, हमारे मस्जिदों के मीनारे को देखकर आपको लगता है कि यहाँ भारतवासी नहीं है, यहाँ बांग्लादेशी है। सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री विजय चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि सभी नेता और विधायक अपना नाम अपडेट करा रहे हैं, लेकिन जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि पुनरीक्षण बंद करा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 95% वोटरों की जांच के बाद इसे रोकने की जिद करना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार भी यही चाहती है कि कोई भी सही मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर नहीं जाए, लेकिन मतदान का अधिकार सिर्फ नागरिकों को हो। या कोई काम चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया है जिससे उसकी मंशा पर सवाल उठाया जाए। इसलिए महोदय, हम लोग तो यही चाहते हैं कि एक एक्सरसाइज, अभ्यास हो रहा है, सारे लोग मिलकर सहयोग करिए, और कोई अगर गलत चीज है तो उसको सही करने में क्या दिक्कत है। और सरकार अगर सही कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेके सरकार भी आवश्यक पहल करेगी, लेकिन बिना किसी कारण के। और अभी तो शकील साहब न जाने किस उत्तेजना में क्या क्या शेर पढ़ गए भाई। आप तो शेर पढ़, इतना पढ़ दिए कि आसन से 2 पंक्ति आ गई। तो महोदय, हमको भी 2 पंक्ति याद आ रही है। बोल लीजिए। आपकी इजाजत हो तो हम सुना दे। महोदय, ये पुरसी से गम जब करते हैं, कुछ कह न सकूं, चुप रह न सकूं। ये पुरसी से गम जब करते हैं, अभी बोल रहे थे, कुछ कह न सकूं, चुप रह न सकूं, खामोश रहूं नामुमकिन है, इसीलिए हमको बोलना पड़ा। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ऐसे 26 लाख लोगों की पहचान की गई है जो बाहर रहते हैं, और निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से साफ है कि किसी का नाम नहीं कट रहा है। तो हमारे प्रवासी बाहर जाते हैं, उनकी गिनती नहीं हो रही। विजय जी ने आपको बताया कि लगभग 18,66,000 से अधिक लोग मृत पाए गए। उसके साथ साथ 26 लाख लोग जो बाहर गए हैं उसको भी चिन्हित किया गया है। ऐसा नहीं है। और ये मैं बताते हुए स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारा जो श्रम डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है, जहां 2005 में
बिहार के लोग 11% बिहार से बाहर जाते थे। जो नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि करोड़ों लोग बाहर जाते थे। आज का रिपोर्ट है कि ये 2% से भी नीचे लोग चले गए। आज बिहार में लोग रह रहे हैं और अभी तो 26 लाख लोगों की ही चिन्हित हुई है। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं मेरे क्योंकि सदन से सड़क तक हंगामा चल रहा है और एसआईआर का काम भी जारी है। जांच में पता चला है कि 20 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 28 लाख लोग ऐसे मिले हैं जो बिहार छोड़कर कहीं और बस गए हैं। 7 लाख लोगों के नाम एक से ज्यादा जगह पर दर्ज हैं। 1 लाख वोटर ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म चुनाव आयोग को वापस नहीं मिले। अब तक 7 करोड़ 17 लाख मतदाताओं के फॉर्म मिल चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का 90% से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।